आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, हमारे सभी यहाँ मुख्यमंत्रीगण, वेणुगोपाल जी, सभी यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मेरा पहला अधिवेशन 50 साल पहले सन 72 में कलकत्ते के सॉल्ट लेक सिटी में मैंने भाग लिया था। उसके 50 साल बीते हैं और उस समय की दुनिया, उस समय का देश, उस समय की चुनौतियां, उस समय की समस्या और आज में कितना अंतर है। मैं आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके समर्थन में खड़ा हूं। आर्थिक प्रस्ताव जो है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पर जो बुनियादी बात है, जो आर्थिक प्रस्ताव के दिल और हृदय की बात है, वो है रोजगार। ये आज मैं मानता हूं 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं। बेरोजगारी, हमारी संस्कृति की रक्षा, हमारे संविधान की रक्षा। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। नई पीढ़ी, हम करोड़ों की संख्या में हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 8वीं पास बेरोजगार हैं, 9वीं पास बेरोजगार हैं, और इनकी पीड़ा आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। रोजगार के नए मौके बनेंगे अगर हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल रोजगार की तरफ हों। हम बात कर सकते हैं जीडीपी की, हम बात कर सकते हैं बहुत सारे तरह तरह के आंकड़ों से, पर उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो जुड़ा हुआ है बेरोजगारी से, हमारे देश की संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये देश की संस्कृति है, ये हमारे कांग्रेस की संस्कृति है, और यही संस्कृति आज हमारे खतरे में है। तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी अगर हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहे। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने हमारे देवी देवताएं होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां भारत का झंडा जो ऊपर रहता है, जिसकी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। आज अगर भारत एक झंडे के नीचे है तो ये हमारी संस्कृति के कारण है, और यही संस्कृति अगर सुरक्षित रहेगी तभी हमारा रोजगार, ये चुनौती रोजगार की है, तभी लोगों को विश्वास निवेश लगाने में, विश्वास विदेश से निवेश आने में होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी, एक ऐसे देश का संविधान बनाया जाए जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है। पर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान विश्व में मशहूर है। कई देशों ने इसकी नकल करी, और यही बढ़िया संविधान अगर गलत हाथों में चला जाता है तो भविष्य क्या होगा।